ग्राम स्वराज प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट जी, मुझे लग रहा है फिर गायब हो गए क्या नमस्कार धर्मेंद्र श्री भट्ट? जी। हाँ, अभिषेक, धर्मेंद्र भट्ट जी आए थे और अभी दिखाई हाँ, नहीं वो पड़ रहे हैं। नेटवर्क का बहुत सीरियस इशू है। वो धर्मेंद्र भट्ट जी मेरे नंबर से जुड़ेंगे और ओके, मैं इसको करता हूँ। नेटवर्क यहाँ कभी भी आता जाता रहता है, तो ठीक है, मैं ठीक है। एक बार ऑन करके देखते हैं। हेलो। जी, स्वागत है धर्मेंद्र भट्ट जी। आपका इंट्रोडक्शन हेलो, मैं साथियों को दे चुका हूँ। जी, हेलो। आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, सुंदर आवाज़ आ रही है। आपको आवाज आ रही है? अच्छा, नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट बोल रहा हूँ। जी हाँ, आप आरंभ कर सकते हैं। हाँ, शुरू करिए। धर्मेंद्र भट्ट जी, वीडियो ऑफ करके ज़रा देखें, शायद आवाज़ बेहतर हो जाए, वीडियो ऑफ करके। हेलो, अभिषेक? से जा रही है अभी? हाँ, पहले से थोड़ा हेलो। बेहतर है, पहले से बेहतर है। नेटवर्क की अ, हेलो। जी हाँ, आवाज़ आ रही है, सुंदर आवाज़ आ रही है। अम, हमारा ये कहना है कि जो हमारे यूथ है और जो लोग हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मिल करके पूरी तरह से सरकारी सिस्टम पर डिपेंड न हो करके अपने स्तर से काम करना है। और उसमें एक स्पोर्ट्स का भी एक जरिया है, जिसमें विभिन्न माध्यमों से आदमी एक दूसरे से जुड़ता है, अनुशासित अनुशासित रहता है। और हम लोगों को ब्लॉक लेवल पे और ग्राम सभा लेवल में हमें एक आदमी इस तरीके के चाहिए जो इसको इस मिशन को आगे तक ले जाए। तो अगर हमारा यूथ मिल करके एक अपने ग्राम सभा में या अपने ब्लॉक स्तर पर योग कराता है, प्राणायाम कराता है, ध्यान कराता है, या कोई जिम की एक्टिविटीज कराता है, फिटनेस की एक्टिविटीज कराता है, कोई किसी खेल का एक्टिविटीज कराता है, तो इसके फायदे होते हैं। एक तो आदमी को समाज में ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं होता। उसके अलावा एक अनुशासित ढंग से काम करता है। अपने जो अगर किसी खेल को ही अगर आप देख लें, फुटबॉल को ही देख लें, वॉलीबॉल को ही देख लें, तो उसमें जो उनका कैप्टन होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। वो जो बोलते इस तरीके से, तो एक जो कैप्टन होता है उसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट होती है। बच्चों में जो फिटनेस का लेवल है वो बढ़ता है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, शारीरिक बढ़ती है। और जिस तरीके से ऐसे लोगों को जो ग्राम स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ये सारे काम कर सकें, अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है फुटबॉल में, तो उसको फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए अपने गांव स्तर पर, अपने ब्लॉक स्तर पर कराना चाहिए, ताकि वो उनमें एक अवेयरनेस लेके आए। इसमें इसके फायदे क्या है कि जो यूथ की एनर्जी होती है वो पॉजिटिव जगह पर लगती है। हम यूथ को स्पोर्ट्स के अलावा बागवानी में भी अ, ले सकते हैं। हम बागवानी का काम भी कर सकते हैं। हम फ्लावरिंग के माध्यम से भी बिजनेस भी कर सकते हैं और एक सुंदर अपना शहर, अपना कस्बा, अपना ब्लॉक और अपना पंचायत कर सकते हैं। अलग अलग
प्रकार के कार्य हैं, जिस प्रकार से मंदिर है, धर्मशाला है, इनमें आश्रम है, इनमें काम करा करके, और जैसे विमेंस हैं उनके लिए सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, उस ब्यूटिशियन के रूप में जो ट्रेनिंग है वो जो जानते हैं वो हम लोगों का इसमें स्टार्टिंग में जो है अभी का जो प्रोग्राम है वो ट्रेन द ट्रेनर है। जो आदमी जिस चीज में अच्छा है, खेल में है, ब्यूटिशियन के रूप में है, बागवानी में है, प्लम्बर के रूप में है, कारपेंटर के रूप में है, या उसका कोई कृषि उत्पादन में, पशुपालन में कोई एक अच्छी उसकी कैपेबिलिटी है, तो उसको उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको ये सारी चीजें अपने ग्राम सभा में, अपने ब्लॉक में स्टार्ट करवानी चाहिए। जब तक ये एक भावना अपने हम सभी लोगों के अंदर नहीं आएगी, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार से जोड़ना है, स्वस्थ होने से जोड़ना है, और जो समाज की बुराइयां हैं उनसे कैसे दूर रह सकते हैं, इस ओर हम लोगों को काम करना है। और अपने ग्राम सभा की ओर, अपने ब्लॉक की ओर, अपना जो एक आइडियल ब्लॉक हो, अपना आइडियल ग्राम सभा हो, आदर्श ग्राम सभा, उसके उसको सारे लोगों को जो क्या कहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़े, या जिन्हें मेडिकल के क्षेत्र में थोड़ा जानकारी है, वो उसके संबंध में अपने 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 एरिया में उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, उन लोगों को जोड़ें, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जो दवाइयाँ हैं, आरोग्य केंद्र हैं, दवा सेंटर हैं, इन सभी तरीके से एक रूप से हम लोग अपना रोजगार पूरा कार्य भी कर सकते हैं, और दूसरी ओर हम अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए भी और इसको फैला सकते हैं, ताकि लोगों को और अवेयरनेस हो। जो सीएससी सेंटर हैं, आईटी सर्विसेज हैं, जो जिन लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में, एआई के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में मालूम है, वो अपने स्तर से अपने साथ के लोगों को शिक्षित करें, और अच्छी शिक्षित स्वास्थ्य के बारे में अच्छा बताएं, सहकारिता के बारे में बताएं, सोसाइटी के बारे में बताएं, एनजीओ के बारे में। सब मिलके जो आदमी काम करते हैं, जिस कोऑपरेटिव ढंग से अगर काम करेंगे, तो पूरे समाज का उत्थान होगा। और हमारा ये प्रयास समाज को के उत्थान के लिए ही है। हमें जन जन तक जागरूक करना है, और आपस में मिल के काम करना है, अपने छोटे छोटे जो ग्रीवेंसेस हैं उनसे दूर रहना है। छोटा छोटा काम, जिसको बिस्किट बनाना आता है वो बेकरी के काम कर सकता है, अपने साथ के लोगों को समझा सकता है, सिखा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। जिनको मिठाइयों के बारे में थोड़ा जानकारी है, मिठाई बनाएं। और इन ये सारे रोजगार के साधन भी हैं। रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, ढाबे खोल सकते हैं, होम स्टे खोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे एक ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपने समाज को, बजाय कि सरकारी नौकरी पर ही डिपेंडेंट रहें, हम स्वयं भी अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने साथियों को आगे ले सकते हैं। नौकरी मांगने के बजाय नौकरी दे सकते हैं। तो हम लोगों को इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे लोगों को मकान बनाने का काम आता है, किसी को कारपेंटर का काम आता है, किसी को लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग से संबंधित काम, हस्तशिल्प से संबंधित कार्य काम आते हैं। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट के रूप में, कैब चलाने के रूप में अपना कार्य कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से भी हम अपने समाज को आगे ला सकें, हम अपने बीच के लोगों को एजुकेट कर सकें, हम लोगों ने अपने स्तर से क्या करना है। हमने जो यूथ है, जो नए बच्चे हैं, या जो लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो वो उस क्षमता से नहीं कर रहे हैं,
उन सभी को सम्मिलित करना है, एक साथ रह करके एक एक संगठित रूप से कोऑपरेटिव के माध्यम से, क्योंकि एक कोऑपरेटिव एक ऐसा सेक्टर है, इसे मैं कोऑपरेटिव भी क्या कहूँ उसको आप इसके एक रूप से ये समझिए कि एक सोसाइटी गठित करके अपने ग्राम सभा का, अपने ब्लॉक का डेवलपमेंट करना है। तो एक हर ब्लॉक, हर ग्राम सभा में जब ये लोगों के बीच में यह आएगा कि हमें इसे आगे बढ़ाना है, तो वो उनके क्षेत्रों को मतलब किस चीज में आगे बढ़ाना है, ये चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज की पॉपुलैरिटी है वहां पे, क्या क्या चीजें ज्यादा पॉपुलर हैं, और किन किन चीजों की सुविधाएं हैं। जैसे आपको, आपके पास कोई एक अच्छा खिलाड़ी है, तो आप उसका एक कोई अच्छा वॉलीबॉल का खिलाड़ी है, तो आप उससे साथ बॉक्सिंग वॉलीबॉल कोच के रूप में उसको वहां पर करा सकते हैं। वो उसकी आजीविका भी हो सकती है, अन्यथा वो अपने साथ के लोगों को स्वस्थ रह करके एक जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो डेवलप करा सकते हैं। ऐसे ही और चीजों में भी, पशुपालन के संबंध में भी, जब और ये जो हम लोग फ्लावरिंग के रूप में कर करके टैक्सी को चला, टैक्सी का बिजनेस करके, ये अलग अलग चीजें हैं। छोटे छोटे लघु उद्योगों का को बढ़ावा दे करके उनमें जो हर बहुत सारे ऐसे भी ग्राम सभाएं होंगी या ब्लॉक हो जो किसी चीज के लिए फेमस होंगे कहीं पर, क्षेत्र में अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है और समाज को आगे लाने के लिए पूरा प्रयास करना है। जहां तक है, जब आप स्वयं कोई काम करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास भी डेवलप होता है। अब जब आप छोटा छोटा कार्य भी करते हैं तो उसको छोटा समझ के मत करिए, उसे अपनी अपने पैशन और अपना रुचि से करने की कोशिश करिए। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप अपनी रुचि से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो प्रथम चरण में जो जो जिस फील्ड में जानकार है उस फील्ड में अपना काम करे। स्टार्टिंग में इस रूपरेखा के रूप में काम करना है हमने। तो ये मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध था, और मैं आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर अपने शब्द बोलने के लिए, अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मुझे वो मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर भट्ट। हेलो। अभिषेक बोलना चाहते हैं कुछ? अभिषेक जी बोलना चाहते हैं? हेलो अभिषेक। अभिषेक जी कुछ बोलना हेलो। चाहते हैं? अभिषेक जी कुछ बोलेंगे क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं बोलना चाह रहा। आपने किसी ने आपसे ठीक है बात डॉक्टर भट्ट। करें? डॉक्टर भट्ट, फिर आप अभी लाइन में रहिए क्योंकि आपसे कुछ सवाल पूछा जा सकता है, कुछ निवेदन किया जा सकता है। तो शायद आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं डॉक्टर भट्ट? हेलो। हेलो डॉक्टर भट्ट। हेलो। सुनना है क्या? बाकी दोस्त तो। जी जी, मैं तैयार हूँ। जी जी, आवाज डॉक्टर सुन रहा हूँ आपकी। डॉक्टर भट्ट। ये यहाँ पर आप बताइए। हेलो। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। आपकी आवाज सुन रहा हूँ, मेरे को आवाज आ रही है आपकी, आप बताएं। ओके। तो हेलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने हम लोगों को गाइड किया, और छोटे छोटे डिटेल्स में आप गए हैं, बहुत अच्छा जी लगा। सभी साथी भी एंजॉय किए होंगे। जी अभी मेरा जी आपसे एक व्यक्तिगत निवेदन है, क्योंकि जी आपके पास एक लंबा जी एक्सपीरियंस है टू ट्रेन द ट्रेनर्स, और अभी जो कुछ भी आपने बोला है वो तो रिकॉर्ड हम लोग कर लिए हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि अभिषेक जी वहाँ हैं, जी डॉक्टर नालंगे हैं, कमल टावरी जी हैं, सब हमारे स्टालवर्ट्स वहाँ हैं।
तो जो भी आपके मन में है उसको लेके एक जी स्ट्रक्चर वाले नेशन को ले लीजिए या गांव को ले लीजिए, दोनों बात होता है। अगर नेशन को लेते हैं तो टॉप से जी, बॉटम की तरफ आते हैं, गांव को लेते हैं तो बॉटम से टॉप पे जाते हैं। जो भी बिल्कुल आपके सही मन बात है। में है, जो भी बोला, तो एक जी जी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए कि एक गांव में प्रतिनिधि हो तो कैसे हम फाइंड आउट करें। सब ग्राम सभा के मेंबर होंगे, उसमें से एक व्यक्ति ओवरऑल कोऑर्डिनेटर होगा जिसके जी, अंदर कोऑपरेटिव भी होगी, शिक्षा भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, रोजगार भी होगा, बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग होगी, स्पोर्ट्स होगा, बिल्कुल कल्चर होगा, सब। तो एक गांव लेवल का एसओपी बन जाए जी, कि किस तरह से, किस स्ट्रक्चर में हम काम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो करना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाइए, जी एसओपी बनाइए। जी, अभिषेक जी आपको मदद करेंगे। ठीक वहां है। से 2-3 दिन के बाद आप लोग निकलिए तो हम लोगों के लिए एक गाइड रहे, उसमें से हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे और साथी हैं जिनको एक्सपीरियंस है, विलेज लेवल का, जी ब्लॉक लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का। ये 5 कैटेगरी में अगर डायरेक्टली आप ठीक। लोग बना सकें स्ट्रक्चर और एसओपी, तो अति उत्तम होगी। तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि हम सिर्फ ABCD फॉलो करते जाएंगे, एक्शन प्लान, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड बिल्कुल स्टेप, और काम होता चला जाएगा। ठीक। बहुत। कोई और साथी अगर कोई सवाल डॉक्टर भट्ट से करना चाहते हैं जी या कोई सजेशन देना चाहते हैं, टू ट्रेन द ठीक। ट्रेनर्स, आज का टॉपिक यही है कि हम लोग ट्रेनर्स को ट्रेन करना चाहते हैं जो गांव में, ब्लॉक में, डेवलपमेंट में अपने अपने काम को करेंगे। किसी साथी का कोई सवाल, हैंड रेज करें ताकि मुझे पता लगे, फिर आपको इनवाइट किया जाए। किसी भी साथी का भी हैंड रेज नहीं हुआ तो मैं इनवाइट करूंगा आचार्य अंतरंग जी। हाँ, प्रेमानंद महाराज, फर्स्ट क्लास, प्रेमानंद महाराज ऑलवेज फर्स्ट। आप अपना सवाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भट्ट जी ने जो बातें बताई हैं, वो नालंगे जी भी कहते हैं कि 250 कामों पे हम कोऑपरेटिव के माध्यम से काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग योजना बना के योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए जो प्रेरित हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम जितना भी जो जिसके अंदर भी स्किल है, हम जो जानते हैं वो हम दूसरे को सिखाएं। हर आदमी को ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपना ज्ञान अगर खुद ही लेके चले गए तो कोई फ़ायदा नहीं, समाज में बांटने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों का भला उससे हो सके। तो अभी जो बताया भट्ट जी ने, कारपेंटर है तो कारपेंटर, मैंने भी यही चीज़ें लोगों को आगे बताई हैं कि जो तुम कर सकते हो वो करो, उसमें कोऑपरेटिव तुम्हारी मदद करेगी, आर्थिक मदद कोऑपरेटिव करेगी, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, ये बिल्कुल निश्चित है। को कार्य रूप में लाने की ज़रूरत है, हम सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जो मंसूरी में बैठक हो रही है, इससे कोई ना कोई बहुत बड़ा मार्ग निकल कर के सामने आने वाला है, ये हमारा पूरा परम विश्वास है। और अच्छे लोगों का हमेशा जोड़ हो रहा है, रोज़ नए जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि आने वाले 6 महीने में हम लोग कोई ना कोई ऐसा एक मॉडल तैयार करेंगे जिसको कि हम, नया मॉडल, पुराने मॉडल तो देखिए सब लोग बना ही रहे हैं, कर ही रहे हैं लोग अपने अपने स्तर पे काम, लेकिन कुछ नया डेवलपमेंट जब होगा तो बताने में भी लोगों को अच्छा लगेगा और कार्य भी लोगों को रुचिकर लगेगा। लोग आएंगे, जुड़ेंगे और एक प्लानिंग के तहत काम होगा। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और काम भी अब शुरू हो चुका है, सब लोग अपने अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं। और भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। प्रेमानंद महाराज, आपसे भी एक निवेदन है कि जब हम कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, और नालंगे जी कहते हैं कि 250, तो वो 250 का लिस्ट भी हमारे पास होना चाहिए ताकि कोऑपरेटिव से जो लोग भी हैं उस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं, सुनाई सबको आ बता रहा सकते है? हैं कि ये काम कर सकते हैं। ये कमला, तो भाई कमला कमलानंद जी, नहीं भाई, नहीं आ जी भाई जी बोलिए, भाई कमलानंद रहा। जी। और पंडित जी आज से वो महामंडलेश्वर, और उन्होंने ऐसा बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, वाह वाह वाह।
यहाँ की जो अंदर जो नर्व चल रही है तो क्या बोलेगा डॉक्टर? आवाज नहीं आ रही है भाई। के रिटायर वो कुछ बात हो रही है क्या श्री भाई? ये हमारा हाईएस्ट हेडक्वार्टर है ना, तो वहां से कुछ बात बाकी तो नहीं साथी आ रही। अभी भाई कमलानंद जी आ गए थे तो मैं क्या करूं बताओ ना। नहीं, वो कुछ बोल तो रहे, तो अपनी मीटिंग में बोल रहे होंगे, उन्होंने म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर ठीक लिया है, होगा। लेकिन अभी कोई वहां जो है वो ऑफ करना तो सीखेगा ना। अगर ये नहीं, हमारा हाईएस्ट हेडक्वार्टर है, मैं ऑफ कर देता हूँ कर दीजिए। और फिर अभी आपसे वो। मैंने रिक्वेस्ट किया था। ये हमने कहा जी कि ठीक है। ऑफ कर दीजिए, अभी ऑफ लेकिन कर वो दीजिए। सुने जी, वो तो कर दिया। अभी जो वो सुन रहे होंगे तो अभी तो हमारे मुझे ऐसा धर्मेंद्र ऐसा भट्ट जी, लग रहा है। डॉक्टर। हाँ, अगर वो नहीं भी सुन रहे हैं तो आप ये सोच के कि उन्हीं को सुना रहे हैं, और उसको फॉलो अप मैं और आप कर लेंगे। आप बोलिए जो भी बोलना ठीक चाहते है हैं। प्रभु, ठीक है। तो डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट जी ने जो बोला, वो उसमें हमारा हमने देखा है कि जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो ग्रामोद्योग की तरफ जैसे आए लोग कारपेंट्री या प्लम्बिंग का ये सब काम तो पॉपुलर है सिखाने में, लेकिन ग्रामोद्योग का काम सिखाने का बहुत कम प्रचलन हो पाता है, जिसमें कि जैसे तेल घानी, आटा चक्की, फिर उसके बाद साबुन बनाना, या हमारा और भी जो पंचगव्य उत्पाद से जुड़े जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स में, एलोवेरा से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो फिर उसके बाद तो इससे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसकी स्किल्स सिखाने के लिए कहीं कुछ ऐसा कुछ ट्रेनिंग का प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा हो, या कहीं हो रहा हो तो उसमें हमारे जो भी जो प्रशिक्षण लेना चाहते हो प्रशिक्षण लें, और उन्हें फिर वो गांव गांव में फिर उसको ये करें, डिसेंट्रलाइज कर सकें। जी आचार्य जी, आपको हम बता दें कि कानपुर गौशाला सोसाइटी जो हमारे कानपुर में है, यहाँ पर हम जल्द ही ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। करीब करीब 46 प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। एलोवेरा से भी सोप अरे बना वाह। रहे हैं, पंचगव्य से भी सोप बना रहे हैं, फेस वॉश बना रहे हैं, और करीब 40-50 चीज़ें बना रहे हैं जो कि नागपुर पहुँच गई हैं। नालंदा जी ने 50,000 का माल भी हमारे यहाँ से उठाया है, और वो उसकी मार्केट भी शुरू हो गई है। तो उसका ट्रेनिंग का भी प्राविधान हम यहाँ बना रहे हैं बहुत जल्द। और पहले ट्रेनिंग हुआ करती थी, अभी बीच में कुछ दिनों से बंद है, उसको जल्दी प्रोसेस पे लाएंगे। कमल टावरी जी के और सभी लोगों के प्रयास से वो जल्दी ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और ट्रेनिंग तो हर चीज़ की देना जरूरी है। जो भी नए नए नियम, जो भी नई नई चीज़ें बन रही हैं, जो आविष्कार हो रहा है, बिना ट्रेनिंग के तो लोग जान नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा समाज में जो बेरोजगारी और गरीबी का जो दायरा चल रहा है, इसको ख़त्म किया जा सकता है और बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। ट्रेनिंग सेंटर कई बनाए जाएंगे, जो कि अभी 3 निश्चित हो गए हैं। एक आगरा, एक बैतूल, और एक राजस्थान में भी है। एक जगह बताया था, कल बताया था, क्या नाम है, सुभाष नालंगे जी ने, जहाँ पे लगभग सभी ट्रेनिंग की व्यवस्था करी जाएगी, और ये जल्द ही कार्य शुरू होंगे। और ट्रेनिंग के बाद लोगों को जो ट्रेंड हो जाएंगे वो आगे ट्रेनिंग बढ़ाएंगे, नए सेंटर चालू करेंगे। इस तरीके से एक बढ़ते चले हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, और काफ़ी बड़ा काम हम लोगों का शुरू हो जाएगा।
महाराज थोड़ा सा आपको मैं विराम दे रहा हूँ। आज के हमारे मेन गेस्ट जो हैं धर्मेंद्र भट्ट जी हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आचार्य से या किसी से, पहला मौका हम लोग देंगे धर्मेंद्र भट्ट जी को रिप्लाई करने का। अगर वो किसी कारण नहीं सुन पा रहे हैं तो हम लोग आपस में बातें करेंगे। और आपके लिए थोड़ा सा समझाता हूँ कि जो भी आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी तक कोऑपरेटिव में हम क्या क्या प्रोड्यूस बनाएंगे और क्या क्या कैसे कैसे मार्केटिंग करेंगे, उसकी ट्रेनिंग व्यवस्था तो यहाँ आप करेंगे। लेकिन अभी बात चल रही है कि कोऑपरेटिव से बाहर स्पोर्ट्स है, कारपेंट्री है, ब्लैक स्मिथी है, ट्रेड्समैन जैसे आईटीआई में ट्रेनिंग होती है उस टाइप का। तो जहां तक धर्मेंद्र भट्ट जी सुन रहे हैं कोई बात? धर्मेंद्र भट्ट जी सर सुन हेलो। रहा हूँ। हाँ, तो इसमें यही एक सुन क्वेश्चन रहा आया था हूँ। कि जो भी ट्रेनिंग जैसे आप प्रपोज कर रहे हैं कि इतने हमारे सुन फील्ड्स रहा हूँ अलग सर, मैं अलग हो सुन रहा हूँ। जाएंगी। जी हेलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो हमारे गांव की जो जरूरतें हैं, कारपेंट्री की, प्लम्बर की, जी ब्लैक स्मिथ की, या जिस भी तरह का जो भी हम सोचें कि हमारी ब्लॉक में ये जरूरत हो गई या डिस्ट्रिक्ट में ये होगा, तो उसका ट्रेनिंग सेंटर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाएगा, ब्लॉक लेवल पे किया जाएगा? तो उसका रूपरेखा अगर कुछ हमें बता सकते हैं तो बताइए। अदरवाइज राइटिंग में हम लोग अब सब लिखेंगे कि ऐसे 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 हमारे मन में योजना है। धर्मेंद्र जी, ओवर टू यू। अ, सबसे पहले अगर किसी भी ग्राम सभा में या ब्लॉक में जो जो आदमी जिस जिस चीज में जिस जिस फील्ड में जानकार हैं, उन उन लोगों को अपने अपने ग्राम सभा में या अपने ब्लॉक में उस चीज का अभ्यास कराना, उसका ट्रेनिंग कराना, उस वो ट्रेनिंग कराना सबसे इम्पोर्टेंट। आपके उसको जितना आप होगा, आपका काम भी होगा और लोग रोजगार से भी जुड़ेंगे। स्किल जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक लोगों के अंतर्गत आगे बढ़ने की या एक कॉन्फिडेंस की भावना भी नहीं आएगी। अगर कोई आदमी किसी काम में एक्सपर्ट होता है तो वो उस काम करने के लिए कॉन्फिडेंट होता है, तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप। इस क्षेत्र में अगर कोई अपना बागवानी में अच्छा है, कोई अपना प्राणायाम योग में अच्छा है, कोई अपना बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल में अच्छा है, वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कृषि उत्पादन में या प्लम्बरिंग के काम में, मोटर मैकेनिक के काम को जानते होंगे। तो उन्होंने वो अपने तक सीमित नहीं रखना है, अपने साथ के जितने भी अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम सभा में, अपने ब्लॉक में उसका सिखाने का, उसका कोचिंग का भी काम शुरू करना है। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये है कि आप अपने गांव में अगर सक्षम हैं कि वो आपको कुछ पे कर सकते हैं कोई, तो वो पे करके कर लें। लेकिन उस सारी चीजों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक सोसाइटी बनाएं, कोऑपरेटिव के रूप में काम करें, जिसमें सरकार से कोई अपना स्वयं का हो, सरकार से कोई लेना ना हो। मेरा ये कहना है, जब तक हम स्वयं इस बात को समझेंगे नहीं कि हमें अपने स्तर से करना है, हमें कोई सरकार की सहायता के बगैर भी हम काम कर सकते हैं, जब तक ये चीजें कॉन्फिडेंसली आप पे नहीं आएंगी, तब तक तो थोड़ा कहीं ना कहीं पर हिंड्रेंस रहेगी। तो वो तभी आएंगी जब आप शुरू करेंगे, और जब आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ काम करेंगे, पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में दिक्कत आती है, आप मैथ्स की ट्यूशन लगा लीजिए, मैथ्स पढ़ाइए बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश की प्रॉब्लम आती है, अगर आप इंग्लिश अच्छा जानते हैं इंग्लिश पढ़ाइए। कुछ लोगों को सौर ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में जानकारी है, वो आप उसको करें। जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर के बारे में आता होगा,
तो कंप्यूटर के बारे में, आईटी सर्विसेज के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में आप अपने अपने स्तर से, अपने अपने जगह पर काम तो शुरू करिए। काम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, काम प्रारंभ करना। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे, और शुरू करने की, जब आप काम करना शुरू कर देंगे, पर सिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि शुरुआत करनी ही सबसे टफ होती है। मन बना करके जब आप शुरुआत करते हैं तो सारी चीजें अपने आप जुड़ने लगती हैं, आपका दिमाग भी चलने लगता है। आप कहते रहो कि आप जो है अपने जब काम बढ़ाना शुरू करते हैं, अगर कोई आदमी अपने ब्लॉक में या अपने ग्राम सभा में ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है, तो धीरे 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 ऐसा होता है कि उसका रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं, तो उसको और सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अपने दूसरे साथी रखने पड़ते हैं, वो दूसरों को भी नौकरी देते हैं। तो आप बजाय नौकरी ढूंढने के नौकरी देने वाले बनिए, और अपने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। जब तक आप को इस बात का आभास नहीं होगा कि मैं इस बात, तो सबसे पहले तो इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को, तभी हमने कहा है कि हर ग्राम सभा में और हर ब्लॉक स्तर पर एक एक आदमी ऐसा रखना पड़ेगा जो जिस जिस चीज में, जिस क्षेत्र में वो ऐसा लगता है कि मान्यवर की आवाज सिग्नल प्रॉब्लम से थोड़ी सी करीब करीब जो वो भले समझा एक रहे हैं। गांव में तीन ही चीजें हो रही, चार ही चीजें हो रही, उसी में, और उनमें अभी तो आवाज बिल्कुल ही गायब हो गई है अल्टीमेटली। यस, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, आवाज आ आपकी रही है मेरी? लास्ट एक या दो, हेलो। हाँ लास्ट एक या 2 मिनट जो भी आपने बोला हम लोग हाँ, सुन नहीं पाए, 1 या 2 मिनट अगर रिपीट कर सकते हैं तो। आप में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो कौन कौन क्षेत्र हैं, और उन क्षेत्रों में कौन कौन एक्सपर्ट है। पहली चीज तो में पॉपुलर है, प्रचलित है, के एक्सपर्ट्स जो उसको आगे बढ़ा सके, उसको सिखा सके, उन लोगों ने ये काम शुरू करना है। उन लोगों ने हिम्मत बढ़ानी, उन लोगों ने आगे बढ़ना है, उन लोगों ने अपना मिल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, एक सोसाइटी बनानी है। सोसाइटी बनाने बनाने से ये होगा कि सब लोगों में आपस में सामंजस्य होगा, आगे बढ़ने की ललक होगी, और एक आदर्श ग्राम सभा या आदर्श ब्लॉक स्थापित होने की अग्रसर होगा। तो मेरा अनुरोध यह है कि नीचे से ऊपर तक, ग्राम सभा से, गांव से, फिर ग्राम सभा से, फिर क्या कहते हैं ब्लॉक से, ये सारी का जो चेन होगा वो एक बार कैसे करना है, क्या इसके संबंध में कितने कितने क्षेत्र हैं, इसके संबंध में आदरणीय कमल टावर जी से बात करके, अगर चाहेंगे तो आप लोगों को एक खाका बना के भेज देंगे। अदरवाइज आपको कोई लगता है कि इस प्रकार से होना चाहिए, तो वो सबमिशन भी आप इस ग्रुप में दे सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर भट्ट साहब, अभी भी सुनते रहिए क्योंकि सवाल जो आएंगे उस पर आपका जवाब सुनना बहुत जरूरी रहेगा। ब्रिगेडियर बिल्कुल राजाराम यादव, कुछ समय पहले आपने हाथ उठाया था। ब्रिगेडियर राजाराम यादव। ब्रिगेडियर राजाराम यादव साहब। सर मैं मेट्रो में हूँ, आवाज नहीं आ रही है तो नहीं बोल सकूंगा। कोई और साथी, किसी और का, डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट से कोई प्रश्न हो या इससे रिलेटेड कोई आपके पास प्रपोजल हो, कोई साथी?
हेलो, क्या मैं इमेजिन करूं कि हम सब लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं इस टॉपिक पे? अब किसी का कोई सवाल या किसी का कोई प्रपोजल नहीं है? हेलो, रणवीर शर्मा जी, सुधीर गंडोत्रा जी, जीवेश पांडे, जीवन चंदू प्रीति जी, देवदत्त गंगवार जी, कोई भी? मतलब मालूम होना चाहिए हमें भी कि किसके पास क्या माल पड़ा है। मेरा सभी को प्रणाम। जी, आवाज आपकी भी गूंज रही है थोड़ा। जी, हेलो, मेरा प्रश्न कुछ नहीं है। प्रश्न सिर्फ जरा सा ये जानना के लिए मैं नालंगे जी से व्यक्तिगत तौर से अपना विचार रखूंगा। उनका नंबर ले लिया है। वो कोऑपरेटिव बनाने के लिए मैं सोच रहा था कि जिले की कोऑपरेटिव बनाई जाए, जिले की। इसके लिए नालंगे जी से बात करेंगे। जी जी, वो तो आप फ्री है ना, उसके लिए फिर ग्रुप हाँ का हाँ समय ना लिया हाँ, जाए, जी आप जी जी जी, ठीक पर्सनली टेलीफोन करके ठीक उनसे बात कर लीजिए। ठीक ठीक ठीक। और किसी साथी का? अदरवाइज मैं प्रिज्यूम करता हूं कि आपका इस संबंधित कोई सवाल नहीं है फिलहाल। जब भी होगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी चाहूंगा कि भाई रणवीर शर्मा जी, आप टेक ऑन करें ग्राम सभा और ग्राम स्वराज से रिलेटेड जो भी अपडेटिंग हम लोग को करना चाहते हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड या जो भी आपके मन में है कुछ हमें एजुकेट करना। भाई रणवीर शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भाई। बस मैंने एक तो सबसे पहले यही अपडेट करना है सभी भाइयों को कि आप अपनी कंफर्मेशन मेरे पास भिजवाने की मेहरबानी करें कि अभी तक मेरे पास दो चार दोस्तों की ही कंफर्मेशन आई है कि वो आ रहे हैं, और आज सत्य प्रकाश भाई ने कहा है कि करीब 30 आदमी आ रहे हैं। तो उनकी भी अभी लिस्ट नहीं आई है कौन कौन से 30 आदमी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो एक तो मैं आप करूंगा कि हाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं वो। हेलो, बीच में कोई अभिषेक भाई, हेलो। आचार्य आनंद, आचार्य आनंद, हाँ आचार्य आनंद आपका मैंने भट्ट आपको जी। आपको होस्ट बनाया है। आप म्यूट नहीं, कर मैं सकते वो हैं नहीं, श्री भाई। मैं टेक्निकली नहीं मैं कॉम्पिटेंट थोड़ा हूं, आप उसको कर दीजिए, अभी के ठीक लिए है। कर दीजिए बस। हाँ श्री भाई आप करवा दीजिएगा। हाँ, रणवीर शर्मा हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ धन्यवाद। मैं सभी भाइयों से ये अनुरोध कर रहा था कि करनाल का जो कार्यक्रम है उसमें आप लोगों की कंफर्मेशन मेरे पास अभी नहीं पहुंची है। तो जिन जिन भाइयों का यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने का कार्यक्रम तैयार हो गया है वो प्लीज अपनी कंफर्मेशन जरूर भिजवा दें। एक दूसरा मेरा सवाल था कि जो भाई यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं, अपनी समझ बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वो ग्रुप अलग होगा। और जो भाई कुछ वहां बताना चाहते हैं ग्राम स्वराज के बारे में, या उसमें उन्होंने काम कर रखा है या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो अपना पेपर पत्र जरूर भिजवा दें कि भी हम हमारा ग्राम स्वराज के ऊपर बहुत सारे विषय हैं, कौन से विषय पे किस प्रकार के विषय पे वो बोलना चाह रहे हैं, ग्राम सभा के बारे में बोलना चाह रहे हैं, उसकी व्यवहारिकता के बारे में बोलना चाह रहे हैं, पंचायत के बारे में बोलना चाह रहे हैं जो इलेक्टेड पीपल है, या उन अधिकारों के बारे में बोलना चाह रहे हैं, वो किस बारे में अपनी एक्सपर्टाइज है जो उन्होंने सिखाई है या सीखी है उसको यहाँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में देना चाहते हैं, वो अपना पेपर जरूर डाल दें। क्योंकि उससे हमें कार्यक्रम को चलाने में और दूसरों सब भाइयों को बताने में और वक्ताओं की लिस्ट में अभी ये वक्ता होंगे और उनका ये टॉपिक होगा, उसमें हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी। नहीं तो फिर लास्ट मोमेंट पे वो घटाना बढ़ाना जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, इसलिए कोई नाराज ना हो इस बात के लिए। तो जो भी भाई मतलब एक तो सीखने के लिए आएगा या अपनी समझ को बढ़ाने के लिए आएगा, एक ग्रुप तो ये हो गया। दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जिन्होंने अपना ऑलरेडी काम कर रहे हैं हमारी तरह,
अपने किसी भी गांव में, किसी भी इलाके में, किसी भी वार्ड में या किसी भी ब्लॉक में वो क्या काम कर रहे हैं और किस विषय पे काम कर रहे हैं, ग्राम सभा पे काम कर रहे हैं या वार्ड सभा पे कर रहे हैं या अपने अधिकारों को लेने के लिए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना टॉपिक होता है इंटरेस्ट का। तो उन बहुत सारे टॉपिक में उनका क्या टॉपिक है वो जरूर अपना 10 लाइन पेपर पे लिख के हमें भिजवा दें, जिससे कि हम वक्ताओं की लिस्ट में उसका नाम डाल सकें कि भी वो फलां वक्ता जो है ना हमारा श्री भाई इस पे बोलेंगे और इस विषय पे उनकी बात सुनेंगे। दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट ये थी। तीसरा हमारा ये था कि भी जो लोग यहाँ ठहर रहे आएंगे उनमें से, क्योंकि नवरात्रि उस पर रखते हैं, हमारी एक धार्मिक परंपरा है माता के नवरात्रों का रखने का, तो जो लोग फास्ट रिलेटेड हैं, अभी हमने तो फास्ट रखना है तो उनका खाना में थोड़ा सा अलग से बनवाना पड़ेगा, तो वो भी अपना नाम अलग से भिजवा देंगे। अभी हाँ, मैंने फास्ट रखना, अभी तक मेरे पास केवल एक दीपक अग्रवाल जी का आया कि भी मैं 9 के 9 नवरात्रि रखता हूँ और मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, सिर्फ फ्रूट या उस जो भी चीज उसमें होगी संबंधित नवरात्रों से, वो उनको चीज दिलवा दी जाएगी। तो ये एक मेरी दूसरी रिक्वेस्ट थी। इसके बाद मैं उन्हीं सभी दोस्तों को ये भी जरूर बताना चाहूंगा, कुछ लोग यहाँ करनाल में लोकल होने के नाते, उनके अपनी रिश्तेदारी दोस्त भाईचारा होने के नाते शायद हमारे साथ धर्मशाला में नहीं ठहरना चाहेंगे, वो लोग बाहर रुकना चाहेंगे, तो वो भी अपना थोड़ा सा भी और हमें बता दें कि भी मेरा नाम ये है और मेरा नंबर ये है, मेरा अपना अरेंजमेंट है ठहरने का, मैं वहां पे चले जाऊंगा, जिससे कि हमें अपने कार्यक्रम को, योजनाओं को बनाने में और बताने में और रखने में सुविधा होगी। तो ये 4-5 पॉइंट मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1, अपनी आने की सूचना से हमें कन्फर्म कर दें। नंबर 2, उस सूचना के बाद जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ये अलग है, और जो उस ट्रेनिंग को देना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, ग्राम स्वराज की या वार्ड स्वराज की, वो अपना पेपर जरूर भेज दें। नंबर 3, जिन्होंने फास्ट रखा है, व्रत रखा है नवरात्रों का, वो अपना नाम भेज दें। और नंबर 4, जो लोग यहाँ आने के बाद अपने अरेंजमेंट के मुताबिक रहना चाहते हैं कि भी हमारा अपना अरेंजमेंट है, वो भी अपने नाम भिजवा दें। तो ये 4-5 बातें मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। और बाकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है मैंने ऑलरेडी ग्रुप में सब जगह डाल दिया था, फिर भी किसी भाई को नहीं मिला है, नई बात है, तो वो भी अपना नाम डाल दें, तो मैं उनके पास अलग से उसको व्यक्तिगत तौर पे भी उस प्रोग्राम को भिजवा दूंगा कि भी हमारा अभी तक का ये प्रोग्राम फाइनल है, उसमें किसी ने कुछ गढ़ाना है, बढ़ाना है, सुझाव देना है, तो वो भी हमें बता दें। तो ये 4-5 पॉइंट थे मेरे आज के इस कार्यक्रम में, और मैंने इतना ही कहना था। फिर भी किसी भाई का जो यहाँ जुड़े हुए हैं उनका कोई भी सवाल हो तो वो प्लीज अपना बता सकते हैं, किसी को कोई शंका हो या संशय हो, वो सारी चीज अपनी डिस्कस कर ले मेरे साथ, मैं उनको एक एक चीज को क्लियर करता जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रणवीर शर्मा जी, जी आपने जी जो पेपर, जी नमस्कार, वो जो नमस्कार। पेपर भेजना है उसका कोई ईमेल आईडी पर भेजना है क्या? नहीं, व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा आचार्य जी। व्हाट्सएप तो जो व्हाट्सएप नंबर एक बार और आप डाल देंगे क्या अभी चैट बॉक्स में? मैं नंबर डाल देता हूँ आचार्य जी। मेरा नंबर है 94160। एक मिनट, चैट ये फिर भी चैट बॉक्स में मैं टाइप कर देता हूँ। हाँ, 94160 जी 35656। तो आप स्वराज्य की अवधारणा, उसकी व्यवहारिकता, जो हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर मैं आपको अलग से अपना निमंत्रण पत्र भी भेज दूं। इस व्हाट्सएप पे आप हेलो हाय कर देंगे तो निमंत्रण पत्र और जो टॉपिक है वो आपको, और प्रोग्राम है वो आपको अलग से डाल दूंगा। उसमें जो भी आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं सभी भाइयों को, तो वो अपना पेपर 10 लाइन का, ज्यादा बड़ा ना हो फिर नहीं तो पढ़ने में दिक्कत आ जाती है,
तो वो हिंदी अंग्रेजी जो भी वो लैंग्वेज आप, पीपीटी अगर अगर पीपीटी होगा तो दिखाने की सुविधा है क्या? एलसीडी प्रोजेक्टर वगैरह? वो नहीं हो तो जाएगी, लेकिन हम चाहेंगे वो सभी लोग उसको पेपर के रूप में लेना चाहते हैं। अगर वो ज्यादा सुविधा है, अगर आप उसको दिखाएंगे तो फिर हम उसका भी प्रबंध करवा देंगे, आप देख लीजिएगा नहीं, जैसी सब। वो अलग से कोई नहीं, अगर वो आराम से होता है तो ठीक है, सहज रूप में। नहीं, अलग से ऐसी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था करने की नहीं बनाई है, लेकिन सभी लोग नहीं अपना तो अपना पेपर और पेपर के माध्यम से ही हम सारी चीज उनको बता पाए। ठीक है। जी, अच्छा, वो एड्रेस वगैरह जो प्रोग्राम है वो आपने वो सारे अभी, क्योंकि क्योंकि आपको पहले व्हाट्सएप डाला पे, था तो मैसेज में एक बार और दोबारा आप कल परसों तक रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आचार्य जी मैं डाल दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिएगा, जिससे से आपका नंबर आ जाएगा मेरे पास, और मैं उस पे सारा कार्यक्रम आपके पास डाल दूँ। ठीक है, और मैं भी सारे ग्रुप में एक्चुअली भेजता हूँ ना ये वीडियो, तो उस दौरान मैं भी जी, उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। बहुत ठीक। बढ़िया, बहुत 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 जी जी। धन्यवाद। 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 आचार्य जी आप, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हाँ, किसी और भाई का सवाल हो कोई, प्लीज। अभिषेक जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभिषेक जी। अभिषेक जी शायद डॉक्टर धर्मेंद्र अभिषेक भट्ट जी को वहाँ कार्यक्रम में है ना? अच्छा, हाँ, ओके। डॉक्टर धर्मेंद्र भट्ट सुन रहे होंगे, एक कोई प्रतिनिधि सुन रहा होगा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि वो तो आज कार्यक्रम में वहाँ दुविधा होगी, और देहरादून के अंदर वो रास्ता ही सारा टूट गया है, मसूरी वाला, वहां पे तो मेरे ख्याल काफी दिक्कत हो रही है उन लोगों को, बेचारों को, सारे देहरादून ही रुके हुए हैं। एनी हाउ, तो किसी भाई का और इस कार्यक्रम से संबंधित सवाल है, जैसे आचार्य जी ने पूछा है, और किसी भाई का कोई सवाल हो ट्रेनिंग से संबंधित, रहने सहने से संबंधित, खाने से संबंधित, आप प्लीज जरूर क्लियर कर लें। मेरा एक निवेदन है कि जी नवरात्र के दौरान में सात्विक भोजन बने, यानी बिना प्याज लहसुन का, तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल आचार्य जी, सात्विक भोजन बनेगा, और फलहार, जिसे फलहार बोलते हैं, उस फलहार का ही हम अलग से आप लोगों की प्लेट और थाली लगेगी, जो लोग व्रत पे रखेंगे। जी जी। और बाकी जी, लोगों के लिए भी प्याज लहसुन के बिना भोजन बने तो अच्छा रहेगा। आ उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि कि भी वो हो जाए, क्योंकि क्योंकि क्या हरे, होता है ना, वो जो 9 दिन है, उस समय कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन कम से कम सात्विक आहार लेना अच्छा रहता है। हाँ ये योगिक तो, दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आचार्य आचार्य जी एक उस दिन रिक्वेस्ट है, आचार्य एक रिक्वेस्ट है, जी जी अगर प्रभु। जी श्री, 5 मिनट में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो आपका है कि क्यों जरूरी है, अगर वो सुना दें तो सब लोग इंस्पायर्ड हो जाते हैं। जहां भी हों, जरूरी नहीं है कि वहीं पे, बहुत जरूरी है जानना। जब हम नहीं देखिए, जानते हैं तो नवरात्र को अज्ञानवश सब जो लोग, मर्जी कर। जी प्रभु, नवरात्र को सब लोग आमतौर पर आ, वो 9 दिन के उपवास के रूप में लेते हैं, लेकिन इसका जो नौ नौ दुर्गा की जो शक्ति है, प्रथम शैलपुत्री थी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी थी, कुष्मांडी थी, चतुर्थकम पंचकम स्कंद माते थी, कात्यायनी थी, षष्ठकम सप्तम कालरात्रि थी, महागौरी थी, चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री थी, नवदुर्गा परिकीर्तिता। ये 9 दुर्गा है, ये हमारे 9 चक्र की साधना है, जो आदि गुरु शंकराचार्य किया करते थे। और वह परंपरा आज कुंडलिनी जागरण की योग साधना में ऋषि महर्षियों के द्वारा योग साधना में तो है, लेकिन यह एक सिंबॉलिक साधना है, जिसको 9 दिन के उपवास पर तो रह गया, लेकिन हम इसे कुंडलिनी जगाएं तो प्रथम शैल पुत्री थी, मूलाधार चक्र को, शैल यानी पृथ्वी तत्व। तो उसके बाद द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्मचर्य की सिद्धि है, वो हमारी स्वादिष्ठान चक्र में, जहाँ जल तत्व होता है, उस जगह पे हमारी जो सिद्धि है वह ब्रह्मचर्य की सिद्धि है।
क्योंकि वहाँ जल तत्व है, वहाँ वीर्य रस रज का स्थान भी है। उसके बाद तृतीयम चंद्र घंटेति अग्नि का स्थान है। चंद्रमा जो है वह सूर्य के को प्रकाश लेकर सबको प्रकाशित करता है। तो इसी प्रकार हमारी जो अग्नि है वह जागृत होती है मणिपुर चक्र में, नाभि पर। तो इसीलिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही भोजन करना सुपाच्य होता है। और चतुर्थ जो है वो चौथा है कि तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांड यानी जो हमारा जो सांसारिक जो बंधन है, जो जो प्रारब्ध का, उसका संस्कारों का बंधन हमारी हृदय चक्र अनाहत चक्र से ऊपर उठना शुरू होता है। तो वहां पर वासनाओं का आकर्षण का सांसारिक बंधनों के बाद अहंकार का बंधन, यह सबसे मुक्ति के लिए वह साधना वहां पर होती है। पंचकम स्कंद मातेति। फिर उसके बाद विशुद्ध चक्र जो हमारी जो कंठ जहाँ पर होता है, थायराइड ग्लैंड जहाँ होती है, वहां से वह बढ़ता है। तो वो हमारा शरीर और मन का सेतु बनाता है, इसलिए वह स्कंद मातेति, वह कंधे के साथ जुड़ा हुआ वह भाव है। और कात्यायनी थी षष्ठकम। कात्यायनी जो शक्ति की जो आंखें हैं, जिसको थर्ड आई ऑफ कॉन्सियसनेस कहते हैं, तो वह हमारी दोनों आंखों के बीच में जो भ्रू मध्य जो त्रिकुटी है, आज्ञा चक्र कहते हैं उसे। और इसके बाद जो ब्रह्मरंध्र है हमारे, वो सप्तम काल रात्रि थी, महागौरी थी चाष्टम, नवमम सिद्धिदात्री थी, नवदुर्गा परिकृतिता। तो इसलिए यह इतनी साइंटिफिक साधना है जो शिव शक्ति ब्रह्म की साधना है। तो इस राधा भाव की साधना है, राधे कृष्ण की साधना है। इसीलिए उपवास करने से यह सात्विकता और अच्छी आती है, क्योंकि जो कुछ भी ईश्वर का दिया हुआ है फल है, फल और जल, तो यह सात्विकता है। तो जब प्याज और लहसुन तामसिक होता है, तो प्याज और लहसुन जब हम ग्रहण करते हैं तो कुंडलिनी जो शक्ति होती है, जो हमारी मूलाधार चक्र में 4 पुरुषार्थ के रूप में रहती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको ऊपर उठाने के लिए, ऊर्ध्वमुखी करने के लिए सात्विक आहार की आवश्यकता है। यही कहना था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपने इतनी डिटेल में हम सबको समझाया नवरात्रि के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और भाई का सवाल हो अपने करनाल कार्यक्रम के बारे में, प्लीज जरूर बताएंगे। हाँ, देवदत्त जी का मैंने मैसेज देखा है कि भी वो भी प्रोग्राम चाहते हैं। तो मैंने देवदत्त जी, मेरा नंबर जो है ना इस पे चैट बॉक्स में आया हुआ है, अगर नहीं है तो आप सुन रहे हैं तो मैं दोबारा लिखवा देता हूं। मैंने आचार्य जी को भी लिखवाया था, 9416035656। इस पे आप मेरे को हेलो कर दोगे तो आपका नाम और नंबर मेरे पास आ जाएगा देवर जी, और आपके पास जी मैं सारा कार्यक्रम दोबारा डाल दूंगा। ठीक ठीक। शर्मा जी, हाँ मैं जी, एक प्लीज। बात हाँ बलदेव जी, हाँ कौन बोल पाटिल जी? मैं भास्कर पाटिल बोल रहा हूँ हाँ जलगांव जी, से। बात प्लीज बोलिएगा। मैं, जो लोग नहीं आ सकेंगे उनके लिए, या एक तो वीडियो के माध्यम से या कुछ हाँ, वहां पे लाइव कार्यक्रम रहेगा भास्कर पाटिल जी हमारा। ये हाँ, हाँ, जूम लिंक पे भी आपको मिल जाएगा, और उस दिन का जो लाइव है वो मैं अभिषेक भाई से अनुरोध करूंगा कि वो इस डिटेल के बारे में भी आपको भिजवा दें, जो लोग हाँ, नहीं आ लिखित सकेंगे। हाँ लिखित में अगर कुछ होगा तो वो भी हम जो भी पे करना पड़ेगा वो दे करके ले सकते हैं। नहीं, वो ऐसा कोई बात नहीं है। कार्यक्रम के जो सारा कार्यक्रम होगा वो लाइव होगा, और उस लाइव कार्यक्रम में आप जुड़ के उस लिंक से अपना सारे कार्यक्रम को आप देख पाएंगे। ये अपनी जैसी लिंक है, अभी जैसा मैं यहाँ पे जुड़ रहा हूँ वैसे ही लिंक रहेगी क्या? हाँ, वैसा ही जूम का एक लिंक रहेगा। वो मुझे थोड़ा सा इसमें श्री भाई थोड़ा सा ज्यादा मदद कर देंगे, अगर मेरी थोड़ी सी सुन रहे हो बात तो वो बता दें एक बार भास्कर जी को कि किस तरह से वो लिंक को जोड़ेंगे। श्री भाई,
नहीं, समय से पहले भास्कर जी को लिंक दे दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक और है। हाँ, तो भास्कर जी आपको क्लियर हो गया। श्री भाई ने जैसे बताया आपको कि वो लिंक आप लोगों को कार्यक्रम से 2-3 दिन पहले ही दे दिया जाएगा कि भी करनाल कार्यक्रम का ये लिंक है। अच्छा, अगला चलिए। किसी भाई का ये कोई सवाल हो प्लीज। भास्कर जी आप एक मिनट दादा, भास्कर जी आप किसी ग्रुप में है ना, तो ग्रुप में भी वो आएगा ना लिंक? मैं हाँ जी, आएगा। अगर नहीं है तो अभी आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, तो कोई आपको बात नहीं, ग्रुप में मैं ऐड कर कर दूंगा, देंगे। आचार्य कर दूंगा, मैं मैं भास्कर जी से कांटेक्ट में हूँ ठीक है और दादा। ग्रुप से भी हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी हमें अछूता नहीं रह जाएगा, जिसकी भी जिज्ञासा है वो हमेशा टच में रहेंगे हम लोग। बिल्कुल ठीक। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया श्री भाई जी। जी श्री भाई जी। हाँ, तो और किसी भाई का कोई सवाल है प्लीज बताइएगा। अभी हमारे पास है 10 मिनट और। जो भी भाई इसके बारे में कोई अपना शंका उसको हो, शंका मिटाना चाहते हो, अपना कोई प्रोग्राम देना चाहता हो, अपना कोई पेपर देना चाहता हो, तो वो जरूर हमें बताएं। चलिए, मैं निवेदन करूंगा कि आज अगर कोई नहीं है तो इमेजिन करते हूँ कि सब समझ गए हैं और कल परसों फिर हमको टाइम मिलेगा। थैंक यू रणवीर भाई। हाँ जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद श्री भाई जी। हाँ, मेरी तरफ से सारे सवालात मैंने दे दिए हैं और एक बार मेरे पास कंफर्मेशन आ जाएगी तो मुझे थोड़े से प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल जाएगी। यही मैं कहना चाह रहा था। थैंक यू। तो अभी थैंक कोई यू भाई। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, हाँ, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास, किसी दोस्त के पास कुछ भी जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आप हम सब लोगों के लिए देना चाहते हैं तो आज खुला है, हम 5-10 मिनट दे सकते हैं। या अगर आप चाहें तो रिक्वेस्ट करके ऑर्गेनाइजर्स को रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं और मीटिंग को फ्री कर देते हैं कि जिसको भी बात करना है 15-20 मिनट, आधा घंटा, आपस में कुछ भी करना है कर सकते हैं। कोई सजेशन, क्या चाहते हैं आप? ट्रेनिंग द ट्रेनर्स पे भी पूरा बात हो चुका है, ग्राम सभा ग्राम स्वराज पे भी हो चुका है। और कोई इनपुट किसी के पास हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड? अदरवाइज आचार्य, जी 2 मिनट प्रभु। में अगर किसी का रिस्पॉन्ड, 2 मिनट किसी का रिस्पॉन्ड नहीं है तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, फिर मीटिंग को हम लोग फ्री कर देते हैं कि जो भी चाहें, जो भी गपशप मारना है 15-20 मिनट, आधा घंटा, और उसके बाद 8:45 बंद कर देंगे, 9:45। अगर कोई सलाह नहीं दे रहा है तो प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि सब लोग एग्री कर रहे हैं। आचार्य, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दें। थैंक यू। जी दादा। जी, जी सबको अभी मीटिंग नमस्कार। ओपन है। जी, मीटिंग ओपन है। जो साथी रहना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं, फ्री है।